अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 2 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इमरान खान ने खलबली मचा रखी है। इमरान खान ने शिकंजा कस रखा है गद्दारों का, चोरों का, माफियाज का, जिसकी वजह से गद्दार भी तड़प रहे हैं, माफियाज भी तड़प रहे हैं और इसी तरह से उनके सहूलतकार भी परेशान हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक खलबली है, एक हलचल है जो मची हुई है, क्योंकि इमरान खान किंग मेकर हैं। उनके पास फैसले यानी हतमी फैसले इमरान खान की मुट्ठी में हैं। जो इमरान खान कहते हैं वही होगा, जो इमरान खान सोचते हैं वही होगा। एक तो बड़ी वजह पाकिस्तान की 95% आवाम का इमरान खान के साथ होना है। दूसरी वजह इमरान खान का पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए मुखलिस होना है। एक मुहिब्बे वतन लीडर के तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद पाकिस्तान को अगर कोई शख्स मिला है तो वो इमरान खान की शक्ल में है। तो लोग ये बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर नून लीग का, जरदारी का, शहबाज शरीफ का, बाकी हवारियों का जो चेहरा है वो कौम के सामने आ चुका है। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान का 8 महीने पहले भी मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जब इमरान खान के खिलाफ अमरीकी इमा पर अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो उसे मुस्तरद करके इमरान खान ने असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया था और यह कहा था कि पूरे मुल्क में अब इलेक्शन हो। इमरान खान ने बाकायदा तकरीर भी की थी कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन फिर रातों को अदालतें खुलवाई गईं और इमरान खान के खिलाफ ज़बरदस्ती वो असम्बलियों को खोला गया। हालांकि असम्बलियाँ उसी दिन टूट गई थीं, लेकिन फिर रातों को अदालतें खुली गईं। अब वो रातों को अदालतें किसने खुलवाई थीं उस वक्त तो लोगों को शायद उस तरह से पता नहीं चला था, लेकिन अब वो पता चल चुका है कि अदालतें किसने खुलवाई थी और क्यों खुलवाई थी। मेरे सामने इस वक्त रिपोर्ट है। नजम सेठी के बारे में आप जानते हैं, नून लीग के बड़े करीबी हैं और इनकी बातें और इनके जो तज्ज़िये हैं या इनकी जो पेशन गोइयाँ हैं वो पूरी भी होती हैं। नजम सेठी ने अब दावा किया है कि जो रातों को अदालतें खोली थीं या आधी रातों को जो अदालतें खोली गई थीं वो किसकी वजह से खोली गई थी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि दरअसल जनरल बाजवा को डर था कि मुझे इमरान खान बरतरफ ना कर दें, इसलिए अदालतें रात को खुलवाई गई। जनरल बाजवा कभी नवाज की तरफ झुकते थे, कभी इमरान की तरफ, इसलिए झुकाव में मारे गए, ना इधर के रहे ना उधर के। ये नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम के अंदर यह दावा किया है। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अब एक मरतबा फिर कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, तहलील की जाएँ और इलेक्शन हो, और हम असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं। यानी पहले इमरान खान को ताना था राना सनाउल्लाह और नून लीग और बाकियों की तरफ से कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ दें। अब जब इमरान खान पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं तो इनको तकलीफ है कि क्यों तोड़ रहे हैं, ये असम्बलियों को बचाने के दर पे हैं। यानी हुकूमत असम्बलियाँ तोड़नी चाहती है, अपोजिशन हुकूमत असम्बलियों को बचा रही है। चुनाचे केपी के अंदर, पंजाब के अंदर नून लीग, आसिफ जरदारी और बाकी मुतहर्रिक हो चुके हैं। आसिफ जरदारी ने तो ये भी दावा कर दिया है कि अब मैं अपने भटके हुए लोगों को वापस लाऊंगा, यानी इमरान खान की जमात को तोड़कर उससे लोगों को अपने साथ मिलाऊंगा। यह आसिफ जरदारी ने दावा कर दिया है, लेकिन यह बात तय है कि आसिफ जरदारी को अब हुकूमत नहीं मिल सकती। उनके बेटे का जो अगला ख्वाब था वज़ीर आज़म बनने का, बिलावल का, वो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन इमरान खान दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के मुहावरे में यह कहा जाता है कि सज्जी दिखाकर खब्बी मारना। ये पाकिस्तान के मुहावरे के अंदर कहा जाता है। यानी जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, जो इमरान खान कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। अब इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रेशर जारी रखना है, लोगों का मोमेंटम बरकरार रखना है और इनको एक्सपोज करते रहना है। अब ये एक्सपोज हो गए हैं, मुनाफकत अया हो गई है। यानी हर गुजरता दिन जैसे जैसे इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहे हैं, पाकिस्तान को तो नुकसान ही है। आप जानते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। पाकिस्तान ने 9-9.5 अरब डॉलर कर्जा देना है अगले महीने। पाकिस्तान के रिजर्व कितने हैं? 7.5 अरब डॉलर। हर हफ्ते रिजर्व में 300 मिलियन डॉलर की कमी हो जाती है। तो अब पाकिस्तान वो 9.5 अरब डॉलर कहाँ से लाएगा? पैसे ही नहीं है। इसे ही दिवालिया कहते हैं, इसे ही डिफ़ॉल्ट होना कहते हैं। अब नाज़रीन क्या, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तो नुकसान फेस कर रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार भी नुकसान की दलदल में जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ हज़ारों सैकड़ों वोटर्स पीडीएम के, नून लीग के जो भी थे वो कम हो रहे हैं। महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। बताया जाता है कि अद्वियात का बहरान आने वाला है, आटे, गंदम और बाकी चीज़ों का भी बहरान आने वाला है। तो अब नाज़रीन किराम, असल हकीकत यह है कि इमरान खान असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे और हकीकत यह है कि इमरान खान को असम्बलियाँ फ़िलहाल तोड़नी भी नहीं चाहिए।
हाँ, इमरान खान एक वक्त आएगा असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दो तरह के ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ते हैं गवर्नर राज लग सकता है। वो कैसे लगेगा कि पार्लियामेंट और सेनेट के मुश्तरका इजलास में वो फैसला हो जाए और यकीनन वहाँ दोनों जगह पर अक्सरियत है। इमरान खान तो पार्लियामेंट में है नहीं, तो अक्सरियत नून लीग के पास है और इसी तरह से PDM के पास है और सेनेट के अंदर भी, तो गोया के गवर्नर राज का इम्कान मौजूद है। वो अलग बात है कि अदालत क्या करती है, लेकिन अदालतें भी मैनेज हैं, जैसे कि रातों को खुल गई थी। फिर इमरान खान के खिलाफ जो नंबर गेम है पंजाब में, वो PDM के पास नहीं है, यानी 185 नंबर चाहिए। लोटों को वोटों के जरिए से अपने साथ शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके वोट नहीं गिने जाते हैं। तो ऐसे में काफ लीग के 10 बंदे तोड़ना, परवेज़ इलाही को तोड़ना, ये एक ऑप्शन है। अगरचे इस हवाले से दावा यही है कि परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही वगैरह ये धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा आगे चलकर क्या करते हैं वो। लेकिन अब अगर चौधरी शुजात और काफ लीग दोबारा एक हो जाते हैं और PDM के साथ चले जाते हैं, तो वाकई इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। तो बड़े ऑप्शन हैं, और आसिफ जरदारी चाहते हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़े ताकि फिर हम ये खेल खेलें। और मौलाना फजलुर रहमान का ताज़ा बयान सामने आ चुका है कि हम अभी 1 साल और भी इलेक्शन ताखीर कर सकते हैं। अब वो इलेक्शन क्यों ताखीर करेंगे? इलेक्शन कमीशन आप जानते हैं इमरान खान के बकौल वो PDM का बंदा है। अब उस इलेक्शन कमीशन ने बहाना बनाया कि सैलाब है, बारिशें हैं, कराची में कहीं बारिशें नहीं थी, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा दिए और बाकी जगहों में भी ड्रामेबाजियाँ होती रहीं। तो इसलिए इमरान खान को सारा पता है कि अगर मैंने असम्बलियाँ तोड़ दी तो हमें क्या क्या नुकसान होगा। तो इसलिए इमरान खान वो उनको ये कहते हैं कि तुम करो, तुम खेलो, उनकी चालें उनको चालें देते हैं। वो जब चाल चलते हैं तो इमरान खान को पता होता है कि मैंने क्या करना है। तो इसलिए इमरान खान दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और अभी तो बड़े बड़े सरप्राइज और मिलेंगे और ये खुद ही दफन हो जाएंगे। जो गड़े इन्होंने इमरान खान के खिलाफ खोदे हैं उनमें ये खुद दफन होंगे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये है कि हकीकत है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, असम्बलियाँ फ़िलहाल तो नहीं टूट रही हैं, 2 हफ्ते के बाद टूटती हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा गुमान से नहीं कहा जा सकता, ज़्यादा यकीन से नहीं कहा जा सकता। हाँ, गुमान यही है कि इमरान खान इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मुखालिफिन को फ़ायदा पहुँचेगा। ताहम इमरान खान दूसरे तरीक़ों से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। जैसे जैसे पाकिस्तान खाई में जा रहा है, अल्लाह ना करे हम कहते हैं कि पाकिस्तान उठे, बुलंद हो, आगे जाए, लेकिन जो सलामती के इदारे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की कसम खा रखी है, अब उनके लिए ये मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, आपका दिफा कहाँ खड़ा होगा। तो अब वो खुद ही इनको धक्का देकर निकालेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे सामने एक और बयान है। ये मौलाना तारक जमील साहब का बयान है, जो उनका बयान नशर हुआ है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर नशर किया है। मौलाना तारक जमील साहब लिखते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर कि एक आलिम दीन के लिए जो उलमा और लोगों का मुक्तदा भी हो, यानी जिसको लोग फॉलो भी करते हों, उसका इस्लामी और शरी तालीमात के मनाफी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ही नामुनासिब है। ख़ास तौर पर अवामी इज्तिमात में उसकी रियायत रखनी चाहिए। अब ये मौलाना फजलुर रहमान ने जो चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में जो नाज़ेबा गुफ्तगू की थी, अब कहने को तो मौलाना फजलुर रहमान एक आलिम दीन है, मजहबी जमात के लीडर हैं, लेकिन उन्होंने बिलउमूम यानी इनफरादी गलतियाँ, इज्तिमाई आप इनफरादी तौर पर कोई भी शख्स गलत हो सकता है, जैसे कि जनरल बाजवा के हवाले से आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कि क्या क्या कुछ कहा है, उसको इनफरादी तौर पर ताबीर किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात का अपना एक शख्स था, वो लवातत करते हुए पकड़ा गया। अब उसको कहा गया कि वो एक इनफरादी अमल था। अब जब ये चीज़ें इनफरादी मौलाना अपने लिए कहते हैं, तो इसलिए दूसरों के लिए भी कहा जाता है। अब मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और मर्दों के बारे में, औरतों के बारे में बहुत नाजेबा और वाहियात किस्म की गुफ्तगू की। अब इस पर मौलाना तारक जमील साहब ने जवाब दिए है, और ये किसी तमाचे से, थप्पड़ से कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान के जो नाम निहाद उनके लोग हैं, जिन्होंने उनको मसीहा के दर्जे पर फाइज कर रखा है, वो मौलाना तारक जमील को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि कौम जान चुकी है, और मौलाना फजलुर रहमान का जो तर्ज अमल है कि उनके लिए करप्शन कोई मसला नहीं है। क्या दीन में करप्शन की इजाज़त है? माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। और दीन के अंदर तो किसी का हक मारने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ मौलाना फजलुर रहमान अवाम के, पाकिस्तान के हुकूक पर डाका डालने वाले, 1200 अरब रुपए लूटने वाले जो मुल्ज़िमान थे नैब तरामीम के बाद, जिनको रिहाई मिली है, आज़ादी मिली है, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो लोगों को पता है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, लेकिन सिर्फ बुग़्ज़ है, इनाद है, जिसकी वजह से आंखें बंद की हुई हैं, मफाद है। क्योंकि गवर्नर अब समधी को मिली है गवर्नरशिप, और अपनी बेटी के खावंद को पेशावर के मैयर की सीट मिली हुई है, बेटे को वजारत आला मिली हुई है, बाकी मफादात हैं।
अब अगर मौलाना फजल रहमान नून लीग और बाकियों के साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर उनके मफादात कौन पूरे करेगा? तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।